नमस्कार साथियों, मैं पंकज आप लोगों को स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल भीम स्टडी में। आज नया साल है, नववर्षों की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2026। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम सबसे पिछड़े लोगों के बारे में चर्चा करते हैं, जिन लोगों को सरकार कोई उचित नियम कानून नहीं बनाती है और ना ही अच्छा वेतन देने की प्रावधान करती है। सबसे कम वेतन देती है और उनके खून पसीना को चूसती है। लोग भी चूसते हैं, हर एक जो जितना मन करे उतना चूस लेते हैं। हाँ, हम आज बात कर रहे हैं मजदूर को, जिन मजदूरों ने अपने खून पसीना बहाकर एक से एक मॉल, एक से एक बड़े बड़े इमारतें तो तैयार कर देते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए वो नहीं बन पाता है। वो उन लोगों प्रवेश करने लायक भी नहीं रहते हैं। ऐसा हमारे देश की व्यवस्था है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने बोले थे कि मजदूरों को खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। चलिए आज हम बात करते हैं, कैसे अपना विचार रखते हैं कि सरकार चाहे तो देश विकसित हो सकता है। देश विकसित करने के लिए सबसे पहला काम मजदूरों के लिए सम्मान, अच्छा पेमेंट निश्चित करें, निर्धारित करें, ताकि सरकार के आंकड़ा के अनुसार लगभग 80 करोड़ लोग मजदूर हैं। 80 करोड़ लोगों को अनाज देती है, यानी 80 करोड़ लोग गरीब हैं। दूसरा, किसान जो भी फसल उत्पादन करते हैं उनका उचित से उचित कीमत मिले और उन लोगों को सम्मान दें। उन लोगों के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सभी किसानों और मजदूरों को सम्मान दें, तभी हमारे हिसाब से देश विकसित हो सकता है। नहीं तो बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े फैक्ट्रियों बनाने से देश विकसित नहीं हो सकता है। इस पर कार्ल मार्क्स के एक विचार था। उन्होंने बोला था कि औद्योगिकरण से देश विकसित नहीं हो सकता है। औद्योगिकरण से समाज दो वर्गों में बढ़ता है, एक तो बुर्जुआ वर्ग, एक तो सर्वहारा वर्ग। बुर्जुआ वर्ग वो जो संपत्ति के सर्वेसर्वा मालिक हो, उनका सोच ही हमेशा अपने संपत्ति को बढ़ाना और गरीबों को शोषण करना होता है। गरीबों की कमीनी से ही उनका प्रॉफिट निर्भर रहता है। तो हम आज चर्चा करेंगे मजदूर वर्ग यानी सर्वहारा वर्ग के बारे में। मजदूर वर्ग का कैसे उत्थान हो, कैसे समान हो। पहले सरकार एक ऐप बनाए और एक मंत्रालय, जो श्रम मंत्रालय है, वो सही से काम करे। ऐप में जितने लोग काम करने वाले हैं उन लोगों को एक नंबर दे और ऐप के जरिए जोड़े। वो ठेकेदारी व्यवस्था पूर्ण रूप से बंद करे। कोई भी किसी को काम करवाना है, ऐप पर जाकर अपना जिससे काम कराना है उस व्यक्ति का नाम उस पर आए, उसका सीरियल नंबर है, उसका को जो काम किया है पिछला, उसका क्या रेटिंग है, वो रेटिंग है, उसके अनुसार से वो उनको सेलेक्ट करें। इससे क्या होगा, जो मजदूर बाहर जा रहे हैं काम करने, उनका पेमेंट 700 रुपया है तो 200 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, जैसा जो ठेकेदार है वैसे पैसा मार देती है। तो ये सब बंद हो सके,
जो मजदूर है खून पसीना अपना बहा रहा है उसका एक्चुअली जो पेमेंट है वो मिल सके, और सरकार एक निश्चित मजदूरी महंगाई के अनुसार निश्चित करे ताकि लोग विदेश ना जाए मजदूरी करने के लिए। अभी भारत की यह स्थिति है, अपने बेटी की शादी के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समाज के स्तर को मेंटेन करने के लिए अपना पूरा जिंदगी बाहर में बिता दे रहे हैं। कितना लोग तो देश भी छोड़ के चल जा रहे हैं। तो इस सब को ख़त्म करने के लिए सरकार एक ऐप लाए। उस ऐप के जरिए हर एक व्यक्ति, हर एक मजदूर के इंश्योरेंस हो, हर एक व्यक्ति के 6 दिन काम करना, 8 घंटा निर्धारित करें। दूसरी बात कि जितने मजदूर हो उन लोगों को सम्मान दें और उनका नाम चेंज करें। सब चीज़ का नाम चेंज, तो मजदूर का नाम चेंज क्यों नहीं? वर्षों से, कई वर्षों से मजदूर ही आ रहा है। नियम का नाम चेंज करना सरकार अनिवार्य समझ रही है, जगह के नाम चेंज कर रही है, तो क्या मजदूर का नाम चेंज नहीं होना चाहिए उनको सम्मान के लिए? मजदूर का नाम चेंज करें, मजदूर का नाम चेंज करके सहायक रखें या असिस्टेंट करें। उसके बाद उसको रेटिंग दे, वो कैसा काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, वो काम करने वाला जगह से काम कराने वाला मालिक उसको रेटिंग दे। रेटिंग के अनुसार उसका प्रमोशन निर्धारित करें। 6 दिन ही काम कराएं ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनको रहने का, जहाँ भी जा रहे हैं, जो व्यक्ति काम करवा रहा है उसको रहने का अच्छा सुरक्षित जगह दे। तब जाकर हम अपने देश को विकसित कर सकते हैं। कम से कम तो एक मजदूर का पेमेंट एक दिन का 700 या 800 रुपया तो बनता है महंगाई के हिसाब से, नहीं तो 200, 400, 500 रुपया। बीबी राम जी योजना बन गया, उसका पेमेंट भी निर्धारण नहीं हुआ है कितना मजदूरी देना है, वो सरकार तय करेगी। कब करेगी? हर एक जगह की अलग अलग करेगी। ऐसा थोड़े होता है। जब सब कुछ एक है तो हर एक मजदूर भी, भारत के हर एक वर्ग के लोग भी एक हैं। सरकार, केंद्र सरकार हर एक लोगों के लिए उचित वेतन तय करे और उन लोगों के 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद उन लोगों को पेमेंट से 10% या 5% काटे। 5 या 10% का योगदान जो काम करा रहा है, अगर सरकारी संस्था है तो सरकारी संस्था 10% दे, कोई कंपनी है तो वो काम करा रही है तो कम से कम 10% दे। जो लोग प्राइवेट से अपना घर वर बनवा रहे हैं तो उन लोगों का योगदान 5%, तो 5-5 मिल के 10%, यानी हर एक महीना उन लोगों को 1500 रुपया जमा होगा उन लोगों के अकाउंट में। और उस पैसा जमा को 10% या 20% जो भी योगदान है वो सरकार सही जगह पर यूज़ कर दे ताकि उस पैसे से कमाए और उन लोगों को 60 वर्ष के बाद बुढ़े होने पर दूसरे के सहारा और दवाई के लिए दूसरे का राह ना दिखना पड़े, ताकि उन लोगों का जीवन स्तर सुधरे। यही मेरा विचार है मजदूरों के लिए। हम आशा करते हैं कि हर एक लोग ये वीडियो देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो, और इतना शेयर करेंगे कम से कम सत्ता और विपक्ष तक यह वीडियो पहुंच जाए और सभी लोगों को, जितने मजदूर भाई लोग हैं उन लोगों का नाम चेंज करें, उन लोगों को सम्मान मिले और पैसा धीरे धीरे उन लोगों का बढ़े और पेमेंट होगा तब जाके वो लोग बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक लोन उन लोगों को नहीं देती हैं। क्या वो लोग देश के नागरिक नहीं हैं? बैंक इसलिए नहीं देती हैं कि उन लोगों का पेमेंट निश्चित नहीं है और ना ही रोजगार का निश्चित है कि रोजगार कहाँ मिलेगा और उन लोगों का पैसा कैसे उछलाएगा, इसलिए बैंक लोन नहीं दे पाती है। बैंक के तो प्रूफ चाहिए और पैसा लेने का जरिया चाहिए, तो वो लोग के जरिया नहीं मिल पाता है। काम के कोई निर्धारण नहीं होता है, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, जिसके कारण बैंक लोन नहीं दे पाती हैं। अपने ज़मीन गिरवी रखना पड़ता है बाल बच्चों के शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, या बेचना पड़ता है। ये तो अपने देश की मजदूर जो देश के रीढ़ है उन लोगों का यह दशा है। और सरकार थोड़ा सा क्या करती है, लेबरी क्या होता है उसको बांट देती है, लोग उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। सरकार से उपेक्षा करते हैं, सरकार से आग्रह करते हैं, सरकार का विरोध नहीं करते हैं। हम लोग एक शिक्षक हैं और बच्चों को पढ़ाने और समाज को जागरूक करने का हमेशा प्रयास रहेगा। थैंक यू। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों का जीवन स्तर सुधरे, बदले और सरकार आप लोगों के प्रति जागरूक हो और सही कदम उठाए।